नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है और अगर समय पर नहीं मिले तो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इंदौर नगर निगम की जिम्मेदारी है कि इंदौर शहर के लोगों को पानी पिलाए, लेकिन वो पिला नहीं पा रहा है। महीने में से 15 दिन पानी देता है और पैसे 1 महीने के लेता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम बात करते हैं उनसे कि नगर निगम सालों से आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। राजेश जी, बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी ज़रूरत होती है पानी। यदि पानी नहीं है, कहा यह जाता है तो जल ही है तो जीवन है। इंदौर नगर निगम हर महीने आपसे हमसे महीने भर के पैसे लेता है, लेकिन पानी सिर्फ 15 दिन देता है। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये बता दें कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि इतने साल की पत्रकारिता में मैं पिछले 25 सालों से सिर्फ पानी की खबर लिखता रहा हूँ जी। कि पानी की कमी है, पानी की कमी है। और यदि कई नल आते भी हैं तो आधे नलों में ड्रेनेज का पानी मिल के आता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इंदौर के जनप्रतिनिधि और अफसर कुंडली मार कर बैठ जाते हैं और दूसरे फिजूल के काम करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बेचारों को, इनके लिए बेचारा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये इतने दया के पात्र हैं जी, बुद्धिहीन हैं कि इनको बेसिक समस्या, सुबह उठते से व्यक्ति को पानी पीने को लगता है, दिन भर पानी उपयोग करने के बाद जब व्यक्ति रात को सोता है तब भी पानी पी के सोता है जी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो हम पानी पी रहे हैं वो शुद्ध जल है जी। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमारे नल में जो पानी आ रहा है उसमें सीवरेज का पानी नहीं मिला है जी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारे नल में कल पानी आएगा या नहीं। जी राइट जी, लेकिन दावे तो ये किए जा रहे हैं कि चौथा चरण आ रहा है नर्मदा का, केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिए हैं। दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं जल समिति प्रभारी बबलू शर्मा से, तो उनका कहना है कि नगर निगम को काफ़ी खर्च पड़ता है, जिसकी वजह से हमें इस नीति का इस्तेमाल करना पड़ता है। नगर निगम को ये बात सही है कि बहुत महंगा पानी मिलता है, तो नगर निगम मक्कारी क्यों कर रही है? महंगा पानी मिलता है ना, तो आप वसूली करो जल कर की। अवैध कनेक्शन है तो काटो। क्यों नगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी अवैध कनेक्शन दे देते हैं पैसे लेके? क्या उन पे कार्रवाई नहीं हो सकती? जी। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि महंगा पानी मिल रहा है तो आप जलदर बढ़ा दीजिए। पहले से तो जलदर बढ़ाई है। जी हाँ। उसके अलावा दूसरा जो आप फिजूल खर्ची करते हैं, हर वार्ड में जो कार्यक्रम होते हैं और लाखों रुपए खर्च होते हैं, जी। नगर निगम अनावश्यक पैसों की बर्बादी करता है। जी। अफसर जो है विलासिता का जीवन जीते हैं नगर निगम की सुविधाओं पर। जी हाँ। तो वो बंद क्यों नहीं करते हैं? लीकेज क्यों नहीं रोकते? जी। यदि पानी महंगा मिल रहा है तो उसके लिए तो आपको जल ही जीवन है ना। जब आपका मूल काम क्या है नगर निगम का? सफाई, पानी, सड़क, बिजली जी हाँ। और सीवरेज लाइन। जी हाँ। यही नहीं करता बस नगर निगम। जी, बाकी सब इसीलिए कर तो रहा मैंने कहा कि ये बेचारे दया के पात्र है। जी। इन सबके नाम तो दयानिधि रख देना चाहिए, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति है कि गर्मी अभी आए को 4-5 दिन हुए हैं मुश्किल से, और 4-5 दिन में तापमान, सूरज अपना तेवर दिखा रहा है जी। लेकिन हमारे मक्कार जनप्रतिनिधि और निकम्मे अफसर जी। अपने तेवर नहीं दिखा रहे हैं। जी। उनकी तो आदत पड़ी हुई है पानी के टैंकर किराए पे लेना, जी हाँ। उस भ्रष्टाचार करना, पानी के टैंकर जो चलते हैं उसमें आधे पानी के टैंकर बेचना। और दुर्भाग्य ये है कि पानी को लेके जितना भी और काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया। तो आखिर क्यों? जी राइट जी, लेकिन अभी जो बजट आया है उसमें भी ये कहा गया है कि अगर पानी की किल्लत होगी तो हम नगर निगम अपनी तरफ से पूरी सुविधाएं देगा। ये भी शुरुआत की गई थी कि जो कुएं बावड़े हैं उनकी साफ़ सफाई करके उसका पानी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोगों तक अच्छा स्वच्छ पानी पहुंच सके। तो ये सिलसिला भी तो सालों से हम देख रहे हैं। वाटर रिचार्जिंग सिस्टम, कुएं बावड़े की सफाई, ये सब चीज़ें बरसों से चल रही है, लेकिन क्या कारण है कि कोई अंतिम दिन नहीं आया कि हाँ आज की तारीख में इतने कुएं बावड़ी है, सब साफ है और अब बारिश का पानी हम इसमें सहेजेंगे। क्या कारण है कि नगर निगम वाटर रिचार्जिंग वाला जो काम है वो पूरी तरीके से ईमानदारी से क्यों नहीं कर पाया? नगर निगम को कंपलसरी करना चाहिए कि हर मकान वाले को, हर मल्टी वाले को, हर दुकानदार को वाटर रिचार्जिंग का सिस्टम लगाना पड़ेगा। अन्यथा उसके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाते पेनल्टी? हेवी पेनल्टी क्यों नहीं लगाते? यदि किसी के घर पर बोरिंग है या बारिश का पानी, छत का पानी वो सहेजने का काम नहीं कर रहा है तो हेवी पेनल्टी लगाना चाहिए ना।
पर दिक्कत ये ना, दुर्भाग्य, वही मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि और अफसर दोनों मूल काम नहीं करना चाहते ना। पानी को लेके हर वार्ड में बहस चलाएं, हर बाजार में लोगों से चर्चा करें कि ये पानी बचाना पड़ेगा। आखिर कब तक नर्मदा का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, चरण लाते रहो आप, और शहर में जो है पानी की किल्लत बनी रहेगी। टैंकर से हम प्यास बुझाएंगे और टैंकर का पानी अच्छा है गंदा है इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। अभी आप, गर्मी शुरू हुई है, इंदौर के सारे अस्पतालों में आप चले जाइए, डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ राय जी, जैसे आपने कहा कि जो व्यवस्थाएं वो नगर निगम को करना चाहिए, लेकिन हम अतीत में जाते हैं। इसको माँ अहिल्या की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे पहले नदियाँ होती थी, एक खान नदी होती थी, सरस्वती नदी होती थी। यहाँ से उनसे कुएं बावड़ी होते थे। यशवंत सागर है, सिरपुर है, लिम्बोदी है, बिलावली है, इन पानी के स्रोतों से शहर के लोगों की प्यास बुझती थी। तो नगर निगम इन पर क्यों नहीं कंसंट्रेट कर पाया, सिर्फ यशवंत सागर के भरोसे क्यों रहता है? खान नदी की तो हालत ये है कि खान नदी के नाम पर पैसा खर्च करके, नाले की गाद निकालने के नाम पर पैसा खर्च करके करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। कई पीढ़ियाँ का इंतजाम जो है जनप्रतिनिधि और अफसरों ने कर लिया। जी अफसर और जनप्रतिनिधि जो है नगर निगम के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण है, लेकिन मैं उसको पूरा नहीं बोल पाऊँगा, आधा बोल पाऊँगा। जी, गरीब की जोरू है। जी, यहाँ आता है अपनी नगर निगम का दोहन करता है। हाँ। जैसे पूरा शहर बोरिंग करके पानी का दोहन कर रहा है, इसके कारण 600-700 फीट अंदर जमीन तक जो है पानी नहीं बचा। उसी तरह नगर निगम भी जो है बिल्कुल वो हो गया है कि उसका दोहन करके आम के आम गुठलियों के नाम वाली स्थिति में गुठली भी चूस ली, और अब गुठली भी कह रही है कि अब मेरे को छोड़ दो। जी, जैसे बच्चा घर में अपने गुठली ले लेता है आम की, उसको चूसता रहता है, उसको छीनना पड़ती है। भैया आप छोड़ दे, नहीं तो गुठली भी मर जाएगी बेचारी। अब नगर निगम की स्थिति भी वैसी है कि नगर निगम का दोहन करने में लगे, पानी का दोहन करने में नहीं ध्यान है इनका कि पानी का उपयोग कैसे करें, पानी कैसे मिले। बेसिक काम से कोई लेना देना नहीं। राय जी, शहर लगातार बढ़ रहा है, हम मेट्रो की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई सारी कॉलोनीज कट रही हैं। मामला पानी का है, मुद्दा भी पानी का है। तो जब ये कॉलोनीज कटेंगी, यहाँ पर कई सारी जगह तो अभी नर्मदा है ही नहीं, वो जैसे कि अब हम ज़मीन के 600 फुट नीचे तक चले गए। तो ये जो कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, आने वाले समय में जब यहाँ पर लोग आकर रहेंगे तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी? मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में बड़े शहरों में यदि सबसे पहले पानी के मामले में दिवालिया घोषित होगा तो इंदौर होगा। पानी के मामले में लोग हाहाकार मचाएंगे तो वो इंदौर होगा, और पानी के मामले में इंदौर तरस जाएगा पीने के पानी के लिए तो वो भी इंदौर होगा। इतना बड़ा फ्रॉड नगर निगम कर रहा है कि हमको 15 दिन का पानी देता है और 30 दिन का बिल देता है। जी, अरे तब भी तो ईमानदारी से पानी दे दो। एक दिन छोड़ के नल आते हैं, वो भी क्या पर्याप्त आधी घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट चलते हैं, नहीं चलते। तो क्या कारण है उसका? जी, बरसों हो गए सुनते सुनते कि पानी की टंकी बना रहे हैं, पानी की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, नर्मदा का पानी और लाएंगे, कुएं बावड़े की सफाई करेंगे, वाटर रिचार्जिंग पे काम करेंगे। लेकिन तो 3 महीने के लिए चर्चा होती है ना, बात आखिरी में जाके वहीं हो जाती है कि हम पानी को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। राय जी, अधिकारी और नेता ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि एक दौर ये भी था कि जब पानी को लेकर लोग सड़कों पर लड़ाई करते थे, यहाँ तक कि हत्याएं भी हो गई। लेकिन अब वो वाला दौर हमने ख़त्म कर दिया है। अब हम लोगों तक पानी पहुँचा रहे हैं, इसलिए कि लोगों ने पानी खरीदना शुरू कर दिया है। जी, और स्थिति ये हो गई है कि लोग जो है पानी खरीद के पीने की आदत डाल चुके हैं। जी, क्योंकि लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनको खाने कमाने की चिंता है। जी, पहले लोग सड़कों पर आंदोलन करते थे, अब मारा पीटी झगड़ा करके, पुलिस के चक्कर काट के, और उल्टा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने जाओ तो रिश्वत देना पड़ती थाने में। बिना रिश्वत के तो पुलिस भी रिपोर्ट नहीं लिखती है। जी, तो लोगों ने तय कर लिया, लोगों ने मान लिया कि ये हमारे मक्कार जनप्रतिनिधि जो धर्म के नाम पे हमसे वोट ले लेते हैं और हम वोट दे देते हैं, वो ऐसा ही चलता रहेगा। हम जो है महंगा पानी पी लेंगे। लोग टैंकर खरीदते हैं। आज शहर में निजी टैंकर से पानी बेचने का धंधा तेजी चल रहा है, बहुत तेजी से। बिस्लरी की पानी की बोतल के अलावा टैंकर से जो पानी बिक रहा है। जी हाँ। और हर
हमारे खुद के ऑफिस, जिस ऑफिस में हम यहाँ बैठे हैं, इस ऑफिस में हम पानी के जार बुलवाते हैं रोज, जी हाँ। तो हम भी तो पानी खरीद रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। तो राज जी, जैसे आपने कहा कि पानी खरीद के लोग पी रहे हैं और निश्चित रूप से ये सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन जो मल्टी स्टोरीज बनाई जाती हैं, जब परमिशंस दी जाती हैं, तो ये पूछा जाता है कि आप यहाँ पर रहने वाले लोगों की पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे। एक विकास अनुमति दी जाती है नगर निगम की तरफ से कि आप यहाँ पर ये डेवलपमेंट करेंगे, इतना इतना पानी की व्यवस्था होगी, ड्रेनेज की व्यवस्था ये होगी। तो ये लोगों की व्यवस्थाओं करने की जिम्मेदारी जब नगर निगम पैसे ले चुका होता है, 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से नर्मदा कैपिटल फंड भरवा चुका होता है, तो फिर पानी की व्यवस्था क्यों नहीं करता? आज तक यही समझ में नहीं आता है कि पानी को लेके एस्क्रो अकाउंट क्यों नहीं खोला गया, कि जो पानी का पैसा आएगा, पानी के मद में जो पैसा आएगा वो सिर्फ पानी पे खर्च किया जाएगा जी। अब पानी के पैसे से जो है आप स्वागत सत्कार भोजन भंडारे कराओगे, नगर निगम के कार्यक्रमों में लाखों रुपए के टेंट लगवाओगे, लाखों रुपए का भोजन करवाओगे, तो यही हाल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि किस तरह से नगर निगम को पानी के लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो मद है पानी का, वो पानी पर ही खर्च करना चाहिए। आने वाले समय में हो सकता है कि इंदौर ऐसा शहर हो कि जहाँ पर पानी नहीं हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मिलकर पानी को संजोएंगे और इंदौर को बचाए रखेंगे। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद।